So hi everyone, welcome to NDA by R24/7. This is वैशाली और करंट अफेयर्स मेंटोर. सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स. आज 6 अक्टूबर है और बहुत कुछ रहने वाला है इस सेशन में. उससे पहले गुजारिश है कि फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा गाइस, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. हम कहते हैं ना कि जब भी हम कोई भी काम को शुरू करने जाते हैं हम प्रभु का नाम लेते हैं. सो आज इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग. टुडे इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन ऑफ टुडे विद अ वेरी वार्म मॉर्निंग गाइस. सो आज की जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ बहुत सारे हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन ऑफ टुडे. सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन. अक्सर जब भी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, है ना. तो उस चीज़ों को बस हमारे अपने ऊपर अडॉप्ट करना है, अपने ऊपर बस बिलीव रखना है और साथ ही साथ ये हमेशा याद रखना है कि हर आने वाला जो टाइम है, आई मीन द टाइम विच इज़ गोइंग टू कम, राइट, तो उस टाइम में हमेशा बहुत अच्छा होगा. और याद रखिएगा, इफ़ यू आर प्योर इनसाइड योर हार्ट, अगर आप प्योर हैं अंदर से ना, तो आपके साथ सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी. बिकॉज गॉड इज नॉट अनफेयर विद एनीवन. वो अपने बच्चों को, क्योंकि हम उनके बच्चे ही हैं, तो अपने बच्चों को वो हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं. बस आपको क्या करना है, अपने सही रास्ते पर चलते जाना है. इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर्स गाइस. उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारी सारी जो एनडी की बैचेस है, डिफेंस की बैचेस हैं, आने वाले अदर एग्जाम्स की बैचेस है, वो लॉन्च हो चुकी हैं. अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करिए और साथ ही साथ स्टोर पर जाइएगा तो आपको वहां पर सारी बैचेस मिल जाएंगी. साथ ही साथ जो कूपन कोड आपको यहाँ पर यूज करना है वो है Y455. इस कूपन कोड को आपको यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. आई होप चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं. सो Y455 ये वो कूपन कोड है जो आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. क्लियर बात है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन ऑफ टुडे. सो आज की जो पहली न्यूज है वो ये है, स्वीडिश जेनेसिस्ट है, इनका नाम है क्या, इनका नाम है सेवेंटे पाबो. तो सेवेंटे पाबो को मिला है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है गाइस नोबेल प्राइज. इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन पर काफी ज्यादा काम किया और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो हमारे प्रेजेंट मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो किस तरीके से आपके जो एज जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, राइट. तो इस ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी पर इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज एंड वो बहुत बड़ी बात है. ठीक है, चलिए आगे फटाफट से नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है PNB, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक. आप सब उससे वाकिफ होंगे और साथ ही साथ आपका जो अकाउंट है वो भी पंजाब नेशनल बैंक में खुला ही होगा, है ना. तो पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग, अपनी सारी सुविधाएं व्हाट्सएप पर अवेलेबल करने का यहाँ पर सोचा है क्लाइंट्स के लिए, जो उनके क्लाइंट्स हैं और जो नॉन क्लाइंट भी हैं, मतलब जो हमारे जो PNB के नॉन कस्टमर्स हैं उन सभी के लिए व्हाट्सएप पर उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप जब सेव करेंगे इस नंबर को, तो ये जो नंबर है 91922640 एंड 92640, तो ये जो नंबर है ना, इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लेना, हाई करके भेजना और यहाँ पर आपको सारी PNB की बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी. तो ये थोड़ा सा इसे यूज क्या है, इससे इफेक्ट क्या है. PNB पंजाब नेशनल बैंक की सर्विसेज व्हाट्सएप पर अवेलेबल होने से चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी. आप घर पे बैठकर अपने सारी चीज़ों को यहाँ पर कर पाएंगे. आपको बैंक नहीं दौड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. पहले क्या होता था कि हमको बैंक जाना पड़ता था. हमारा अगर कोई भी हमको विड्रॉ करना है या कोई भी यहाँ पर हमें बैंक पैसा डिपॉजिट करना है, सबमिट करना है, तो हम बैंक जाते थे, राइट. अभी बहुत सारी चीज़ें लाइक ATMs वगैरह और भी अदर चीज़ें हैं, उनके आने से ना
और व्हाट्सएप बैंकिंग, नेट बैंकिंग स्टार्ट होने से चीज़ें काफ़ी इजी हो गई है, हमारी लाइफ इजी होती चली जा रही है ना। कैन यू इमेजिन, पहले बहुत सारी चीज़ों को क्या करते थे यार, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दौड़ते भागते थे, है ना। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट। और उसके आने से कितनी सारी चीज़ें फीजिबल हो गई है हमारे लिए भी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी, एमडी और सीईओ कौन है पंजाब नेशनल बैंक के? बेटा अतुल कुमार गोयल हैं पंजाब नेशनल बैंक के। और साथ ही साथ जो हमारे हेड ऑफ इंडिया व्हाट्सएप पे है, उनका नाम है अभिजीत बोस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका नाम क्या है। हमारे ये जो अंकल जी हैं, जो सर है, इनका नाम है विवेक लॉल, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंडियन ओरिजिन है, इंडिया से है, राइट। और ये जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव है। इनको ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, इनको यहाँ पर ऑनर किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने काफी ज्यादा एकम्प्लिश कर लिया है, बहुत सारे चीजें कर ली है अपनी लाइफ में, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है। जो कंट्रीब्यूशन रहा है जिससे हमारी सोसाइटी, हमारे इकोनॉमी, हमारे इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, तो इसलिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ ये किसके द्वारा दिया गया है? जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन, उनके द्वारा यहां पर दिया गया है। ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। साथ ही साथ ये जो विवेक लॉल है, इन्होंने पीएचडी की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। बेटा ये जो आपका विस्टा, ठीक है, विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां से इन्होंने किया है, जो कि कहां पर बेस है? ये है कांसास में बेस, ठीक है। और इनको यहां पर मिल गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। सो 5 अक्टूबर, कल क्या था? कल था 5 अक्टूबर, राइट। सो 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। आप सभी को पता है 5 सितंबर को हम टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। 5 सितंबर को 14 नवंबर आपका दिन आने वाला है, चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ पे 5 सितंबर को टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं एंड 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। सो ये जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है, हमारी लाइफ में गुरुओं का क्या रोल रहा है आप सभी को पता है। कुछ भी होता है ना, कभी कोई एग्जाम आता है या कभी क्या होता है, कभी हम स्कूल्स में रहते हैं तो हमारे हमारे सेशनल्स टेस्ट होते हैं, या हमें कुछ चीज़ पूछनी रहती है अपनी लाइफ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, या हम लाइफ के किसी भी कॉलेज में भी जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी रहता है यार, मतलब टीचर्स को हमेशा हम लोग सोचते हैं यार कोई तो हो बताने वाला, कोई तो हो मेंटोर करने वाला, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ हमारे लाइफ में टीचर्स, गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहा है ना। वो कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो गुरु का जो रोल है सबकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा गुरु जो होता है ना, वो पूरी लाइफ को बदल के रख देता है, राइट। एंड वर्ल्ड टीचर्स डे का जो इस बार का थीम है वो क्या है? वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर। क्या होता है? एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत आगे तक जा सकते हो। पता है आपको क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, वो है एजुकेशन। जितनी नॉलेज आप अपने इकट्ठा करोगे, जितनी नॉलेज आपके पास होगी, जितने अच्छे से आप स्किल अपने आप को डेवलप करोगे, है ना, उतने अच्छे से आप बहुत ग्रो करोगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एजुकेशन का, कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से बच्चों को एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें, वो टीचर से स्टार्ट होता है। सो टीचर्स रियली सेकेंड पेरेंट होते हैं बच्चों के, सबके, है ना। चलिए आई होप आपको यहाँ पर करंट अफेयर समझ में आया हो, मजा आया हो सेशन में। धुआंधार तरीके से फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एमसीक्यू सेशन पर आएंगे और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है मल्टी फेज ऑपरेशन इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। यहाँ पर इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। ये मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स में भी बता चुकी हूं, इसका नाम फटाफट से बताइएगा। व्हाट इज द नेम? ऑपरेशन वरुण, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन ड्रग, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन रेड डॉन। फटाफट से आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी ऑपरेशन गरुणा।
ऑपरेशन गरुड़ बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारी सीबीआई है उसने लॉन्च किया है मल्टी फेज ऑपरेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है कि जो हमारी इंडिया की करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितने परसेंट यहाँ पे राइज हुई है, और राइज होके 23.9 बिलियन हो गई है फेज 1 में, क्वार्टर 1 में। तो इसका आंसर फटाफट से दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा, ये हुआ था कोलकाता में। कहां पर हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। और अभी प्रेजेंट के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है हु इज द गवर्नर, शक्ति कांता दास। बेटा शक्ति कांता दास ये गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 2 मैं बता रही हूं, एक हमारे टी रावी शंकर हैं डेप्यूटी गवर्नर में, ठीक है, और 2 आपको बताना है। मैं 2 बता रही हूं, आपको भी 2 कमेंट सेक्शन में देना है आफ्टर दी सेशन। टी रावी शंकर और आपका माइकल देबा पात्रा, ठीक है, DEBA देबा पात्रा, और बाकी का नाम आप ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है, आपके मुंबई में है। तो ये सारी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई आप सभी के लिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि टी रावी शंकर, माइकल देबा पात्रा के अलावा कौन 2 हमारे डेप्यूटी गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पर सी होगा, दैट इज 2.8%। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो राइज हुआ है कितने पर बेटा, यहाँ पर 2.8% पे। साथ ही यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक। आरबीआई एक इमोशन है, ठीक है, आरबीआई एक इमोशन है। उर्जित पटेल जी का कहना है, जो कि फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, उनका कहना है दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इमोशन, है ना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IACC, देखिए IACC का नया यहां पर प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, दैट इज इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया प्रेसिडेंट किसी को पता है, आंसर हियर विल बी डी, दैट इज ललित भासिन। ललित भासिन को यहां पर प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का, क्लियर बात है। नेक्स्ट, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने रेस किया है रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। कितना % रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया है, फटाफट से आंसर करेगा, बताइए। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन हमारे जो ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए बढ़ा दिया है। कितना % बढ़ा दिया है ये तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, उन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है बेटा 10%, ठीक है, 10% रिजर्वेशन को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जयंती हम जानते हैं हर साल 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ना। साथ ही साथ हम यहाँ पर एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम, हमारे गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये तो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा ना। इस साल हम गांधी जी की कौन सी एनिवर्सरी मना रहे हैं, ये आप बताइए। इस साल हम गांधी जी की कौन सी एनिवर्सरी मना रहे हैं, 153rd एनिवर्सरी वी आर सेलिब्रेटिंग महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व किया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि 2022 का एसेंस क्या था इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस का। कमेंट करके आप बताइए, मैं आपके यहाँ पे कमेंट्स देख पा रही हूँ, फटाफट से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। योर आंसर हियर विल बी दैट इज से नो टू वायलेंस। से नो टू वायलेंस इस बार का थीम रहा है, या हम कह सकते हैं एसेंस रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस का, क्लियर बात है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया है, यूएन ने ऑब्जर्व किया है कि 1 मंडे ऑफ अक्टूबर को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाएंगे। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे यहाँ पर कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, तो आप सभी को पता है वर्ल्ड हैबिटेट डे हमने मनाया है अक्टूबर 3 को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिंस डैश द एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन October 2nd. सो इट वाज द गांधी बर्थडे. आपको बताना है ये कब ऑब्जर्व किया गया. इनमें से इसका आंसर क्या होगा. 1982, 83, 84, 85, 86. इन पांचों में से इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा कि कब से हम वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं October 2nd को. आंसर विल बी दैट इज 1983. 1983 से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स. क्लियर बात है. चलिए बेटा बताइए फटाफट से. 32 बिहारी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है. Who was selected for the 32nd बिहारी पुरस्कार 2022. बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइएगा. इसका आंसर क्या होगा गाइस. बताइए इसका आंसर क्या होगा. योर आंसर हियर विल बी ए, दैट इज डॉक्टर माधव हड्डा. डॉक्टर माधव हड्डा को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए. नेक्स्ट, रिसेंटली किसने रिवील किया है प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का. ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का किसने रिवील किया है प्रोटोटाइप. फटाफट से आंसर करिएगा. बताइए. हाल ही में प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का नया प्रोटोटाइप रिवील किया गया है. किसने किया है बताइए. ये किया है एलॉन मस्क ने. एलॉन मस्क की बात करें, ये टेस्ला के क्या है, हेड है. ठीक है, टेस्ला के हेड है. और ठीक है, और साथ ही स्पेस एक्स के भी हेड है. कह सकते हैं इनकी कंपनी है एलॉन मस्क की, टेस्ला और स्पेस एक्स, है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हु एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. सो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का नया हेड यहाँ पे किसको बनाया गया है. फटाफट से आंसर करिएगा. नया हेड यहाँ पर किसको बनाया गया है गाइस. ये बनाया गया है बी, दैट इज सुनील बर्तवाल. सुनील बर्तवाल को यहाँ पर सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का. क्लियर बात है. चलिए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये कॉमेमोरेट कर रहा है बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की एज डैश. हमारी जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मंत्रालय जिसे बोलते हैं, इसने ऑब्जर्व किया है कि महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम कॉमेमोरेट करेंगे एज व्हाट. सो ये हम कॉमेमोरेट करेंगे एज स्वच्छ भारत दिवस. हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे 75 हमारे साल पूरे हो चुके हैं, 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे आज़ादी के. इसीलिए हम क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. ये जो पूरा साल है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है. कोई भी फंक्शन होता है ये पार्ट होता है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, है ना. और यहाँ पर ये जो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो भी है ये सब अंडर इसी के आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर और महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर स्वच्छ भारत दिवस ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं IAF. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका आंसर बताइए. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का नया वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का नया वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया. फटाफट से आंसर करना. व्हाट विल बी द राइट आंसर. बताइए फटाफट से. Who has been elected as the president of International Astronautical Federation? बताइए आंसर यहां पर क्या होगा. Your answer here will be C, that is AK अनिल कुमार. ठीक है, और यहाँ पे जो पास्कले हैं 2019 से, पास्कले जो है बेटा ये 2019 से प्रेसिडेंट है इसके. ठीक है, प्रेसिडेंट तो पास्कले हैं बट वाइस प्रेसिडेंट AK अनिल कुमार है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा इसका क्वेश्चन क्या है. अकॉर्डिंग टू द RBI विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद द ऑल्टरनेट कोड फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्चुअल जो कार्ड डिटेल्स है उसको रिप्लेस किस ऑल्टरनेट कार्ड से यहाँ पर किया गया है ट्रांजैक्शंस के लिए. तो इसका आंसर यहाँ पर होगा E, दैट इज टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है. कुछ भी होता है आप जानते हो, मेट्रो में जाते हो क्या लेते हो, टोकन लेते हो, है ना. मेट्रो में जाते हो आप टोकन लेते हो, है ना. और कुछ भी कभी भी अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाइए. बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे ब्रांचेस हैं जहां पर आपको टोकन मिलता है.
है ना, बैंक में चले जाइए या मेट्रो में चले जाइए, अभी आने वाले समय में हर जगह ही हो जाएगा, हर जगह टोकन का यूज किया जा रहा है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो आपके एक्चुअल कार्ड डिटेल्स है ना, ठीक है, एक्चुअल कार्ड डिटेल्स वो आपका टोकन से रिप्लेस हो रहा है। तो हर जगह टोकनाइजेशन काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा चर्चित है और काफी ज्यादा चल रहा है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब से कब तक? व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक यहाँ पे ऑब्जर्व्ड? सो यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 to 8 अक्टूबर, मतलब अभी क्या चल रहा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो गाइज ये थी आपकी करंट अफेयर्स फॉर टुडे 6 अक्टूबर 2022। हम कल की करंट अफेयर्स धुआंधार तरीके से करेंगे और मिलेंगे कल अपने धुआंधार सेशन के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और डेली आप आया करिए इसी टाइम पर सेशन लेने के लिए गाइज। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन, जब आप डेली आओगे ना, कंसिस्टेंट बने रहोगे, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलती रहेंगी, चीज़ें अच्छे से चलेंगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ्स, लाइव मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दी सेशन ऑफ टुडे। लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने भाई बहन में, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, कि ये सेशन वो जरूर देखें। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।